सनम जवेद और तैयबा राजा, उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या प्लानिंग की हुई है। उसके अलावा फ़ारूक हबीब साहब ने जेल में बैठे इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम भिजवाया है, और मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्यों परेशानी की सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि बलूचिस्तान से भी वो अच्छी खासी तादाद में पार्टी में रहनुमाओं को ला चुकी है और अब जनूबी पंजाब महाज संभालने को तैयार है। और सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी और मेहर बुखारी का ARY के हवाले से क्या इशू चल रहा है और उनको वहाँ पे किन मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है वो भी बताएंगे। नाज़रीन, खतीजा शाह के हवाले से खबर थी कि उनकी 4 मुकदमात में सारी जो 4 मुकदमात थे उनमें ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन ज़मानत मंजूर होने के बावजूद भी खतीजा शाह को बाहर नहीं आने दिया गया। ज़मानत मंजूरी के बाद खतीजा शाह को 3 MPO के तहत पाबंद सलासल किया गया, यानी कि उन्हें 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए नज़रबंदी के अहकामात जारी हुए हैं और लगता यूँ है कि जब खतीजा शाह अपनी इस नज़रबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी तो जिस तरह शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को और परवेज़ इलाही को नज़रबंदी के हवाले से जो अहकामात किए गए थे वो कोर्ट ने उनको मुस्तरद किया था और उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। तो इस केस में भी लग रहा है खतीजा शाह की भी रिहाई हो जाएगी। खतीजा शाह की रिहाई हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है कि खतीजा शाह और सनम जवेद साहबा को इलेक्शन लड़वाने के हवाले से हल्के डिसाइड होना शुरू हो गए हैं। इत्तलात ये है सीनियर सहाफ़ी समर अब्बास के मुताबिक खतीजा शाह को क्योंकि उनका जो ननियाल है वो पिंड दादन खान है और पिंड दादन खान से पहले फवाद चौधरी PTI के उम्मीदवार थे, तो अब वहाँ पे फवाद चौधरी नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान की जानिब से वहाँ पे एक वकील को टिकट के हवाले से चहमगोइयाँ जारी हैं कि वो वहाँ पे एक वकील को दिया जाएगा। लेकिन अब इतलात ये भी आ रही है कि वहाँ पे शायद खतीजा शाह को भी वहाँ से इलेक्शन लड़वाया जाए और वहाँ पे क्योंकि उनका ननियाल है तो वहाँ से वो कैंडिडेट के तौर पर उभर कर सामने आ सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और दूसरा, सनम जवेद के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर है कि वो भी यहाँ पंजाब में जहाँ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन लड़ने के लिए जमा करवाएंगे तो उनके जो अगेंस्ट होगा उनके मुकाबले में सनम जवेद साहबा को उतारा जाएगा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी भी इस वक्त काफ़ी है और उनको काफ़ी वोट पड़ सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि जो लेडीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस मुश्किल वक्त में भी जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा छोड़ के चले गए हैं, वहाँ पे ये जो ग्रास रूट लेवल से उभर कर वर्कर्स आई हैं इन्होंने साथ नहीं छोड़ा और वो अब इनको अकोमोडेट करेंगे किसी न किसी तरह। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये ख़वातीन हैं इनको मुस्लिम लीग नून या शरीफ फैमिली के जहाँ बड़े बड़े जो उनके एक पाए के सियासतदान हैं उनके मुकाबले में इनको इलेक्शन के लिए मैदान में उतारेंगे। साथ साथ ये भी समर अब्बास की खबर है कि उन्होंने खबर दी है कि फ़ारूक हबीब साहब ने भी इमरान खान को जेल में बैठकर एक पैगाम पहुंचवाया है कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ आना चाहता हूं और जो मुझसे मैंने तहरीक इंसाफ को खैर बात किया वो मेरी मजबूरियां थी या जो भी था मुझ पे प्रेशर था वो उस वजह से मैंने छोड़ दिया, तो कुछ आप मेरी जो ये पार्टी के साथ लातअल की थी इसके हवाले से थोड़ा नरम वो कीजिए, नरम लहजा कीजिए और इसको दरगुजर कीजिए और मेरी बात पर इतना ना लीजिएगा। तो इमरान खान साहब ने वहाँ से इसको भी साफ इनकार किया है कि अब किसी भी किस्म की कोई वो सियासतदान नहीं लिए जाएंगे जो पार्टी को बुरे वक्त में छोड़ कर गए हैं, जहाँ जो ग्रास रूट लेवल से जो वर्कर उसका यहाँ थी वो पार्टी के साथ खड़ी थी। वहीं ये पाए के सियासतदान जिन्होंने हुकूमत में बैठकर इंजॉय किया था, हुकूमत में बैठकर बड़े बड़े ओहदों पर ये बैठकर मज़े लेते रहे, तब इनको ख्याल नहीं आया अब जब PTI पर और खान साहब पर बुरा वक्त है तब इन्होंने खैर बात कर दिया है। एक और ख़बर है कि ARY के हवाले से पॉलिसी चेंज हुई है। पिछले कई दिनों से चल रहा था कि काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर कर दिया है ARY की जानिब से और मेहर बुखारी साहब के हवाले से भी चहमगोइयाँ हैं कि उनके भी कुछ मामलात जो हैं ARY की जो काबीना है या ARY की जो मैनेजमेंट है उनके साथ अच्छे नहीं चल रहे। तो पहले काशिफ अब्बासी साहब 2 हफ्तों की जो लीव पे थे, जो एनुअल लीव्स होती हैं उन पे थे, बट अब 2 हफ्तों की एनुअल लीव जब उनकी ख़त्म हुई तो अब ऑन एयर होना था उन्होंने, तो अब भी उन्होंने इतलात आ रही है कि 1 हफ्ते की मज़ीद जो लीव है वो एक्सटेंड हो गई। अब जो ख़बर सामने आई है वो ये है कि मेहर बुखारी साहब और काशिफ अब्बासी साहब दोनों बैक वक्त ARY पर काम नहीं कर सकेंगे। मेहर बुखारी के हवाले से इतलात हैं कि वो जल्द अज जल्द रिज़ाइन देने वाली हैं
اور اے آر وائی کی مینجمنٹ نے کہا ہے کہ جب مہر بخاری ریزائن دے کر چلی جائیں گی، جب ان کا لاسٹ ڈے ہوگا، اور لاسٹ ڈے کے بعد جب وہ ریزائن کے بعد وہ نہیں آئیں گی، تو اس کے بعد کاشف عباسی صاحب کو آن ایئر کیا جائے گا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مہر بخاری ریزائن دیں گی، اور کیا مہر بخاری کے ریزائن دینے کے بعد کاشف عباسی صاحب آن ایئر ہو سکیں گے یا نہیں۔ اس نواز شریف کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے بعد اب وہ جنوبی پنجاب کو فتح کرنے جا رہے ہیں، اور اب جنوبی پنجاب کے جو جنوبی پنجاب محاذ کے جو لیڈرز ہیں یا جو ایک گروپ ہے، ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ 2018 سے پہلے یہ جنوبی پنجاب محاذ مسلم لیگ نون میں تھا، پھر 18 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ میریٹ ہوٹل میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑی تقریب ہوئی تھی، جہاں خسرو بختیار سمیت کافی تعداد میں جو لوگ تھے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ اب وہی جو رہنما ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جلد از جلد جنوبی پنجاب کا دورہ کریں گے، اور وہاں سے یہ بہت بڑا گروپ ان کے ساتھ شامل ہوگا، جس سے جو ہوا چل رہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی سینٹر میں، تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے یہ جیت ہوگی۔ بہرحال الیکٹیبلز کی دھڑمار بہرحال الیکٹیبل کی بھلمار ہے، مسلم لیگ نون الیکٹیبلز لے رہی ہے، لیکن دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو الیکٹیبلز کی اب جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ وہ قدر نہیں رہی۔ اب گراؤنڈ ریئلٹی پہ جائیں تو وہ اب جو عوام ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکٹیبلز کون ہیں۔ اب الیکٹیبل ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ وہ جس پارٹی میں جائیں گے تو وہ ووٹر بھی اسی پارٹی میں دیں گے۔ بلاول کے صاحب کے بقول یہ جو مسلم لیگ نون ہے، اس کے ساتھ اب جو بھی جائے گا وہ الیکٹیبل جو جائے گا وہ اب الیکٹیبل نہیں رہے گا۔ ان کے بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اب الیکٹیبل میٹر نہیں کرتے۔ کچھ ڈسٹرکٹ ہیں رورل ایریاز میں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ووٹ ہے، کچھ الیکٹیبل کا بھی ووٹ ہے، لیکن جو اب دیکھنے میں آ رہا ہے سروے میں بھی، اب الیکٹیبلز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، اب عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کون سا الیکٹیبلز ان کو چاہیے، وہ اور کون سا الیکٹیبل ہوگا ان کے ووٹ سے۔ جہاں پاکستان مسلم لیگ نون میں دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں، وہاں ووٹرز جو الیکٹیبل سے اب وہ ان سے دور ہو رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا سوال ہوگا کہ کیا مسلم لیگ نون الیکٹیبلز جو لے رہی ہے وہ جیت بھی جائیں گے یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔